ओके, तो चलिए इस पर बात करते हैं। सोचिए, मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, ठीक है? और आपको बस उसके किरदारों को पहचानना है, एक पहेली की तरह। देखते हैं हम लोग मिलकर इसे सुलझा पाते हैं या नहीं। तो तैयार हैं? कहानी में कुछ मुख्य किरदार हैं। मैं एक एक करके सुराग दूंगा और फिर देखते हैं कि ये कहानी कैसे सामने आती है। पहला सुराग। कहानी का जो हीरो है वो एक आदमी है और उसके नाम का आखिरी अक्षर है म। सोचिए जरा, कौन हो सकता है? ठीक है। दूसरा सुराग। इस आदमी की एक पत्नी है और उनका नाम स से शुरू होता है। अब कहानी में दो लोग हो गए। सुराग नंबर 3। इन दोनों को अपना शहर छोड़ना पड़ता है और ये दक्षिण की तरफ एक लंबा सफर करते हैं। इनके साथ एक रिश्तेदार भी है जिसका नाम ल से शुरू होता है। और ये रहा आखिरी सुराग। इनके सफर के दौरान एक दूर देश का राजा पत्नी को अपने साथ ले जाता है और उस राजा के नाम का आखिरी अक्षर है न। तो क्या लगता है, कौन सी कहानी है ये? ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुझे पता है रामायण आई होगी। राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। सही है, लेकिन यही सारे सुराग एक और कहानी पर भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और वो कहानी है, पता है किसकी? इब्राहिम, सारा, लूत और फिरौन की। है ना हैरान करने वाली बात? मतलब एक ऐसी समानता जो दुनिया के 3 बड़े बड़े धर्मों की जड़ों तक हमें ले जाती है। और ये जो मिलती जुलती कहानियों का सिलसिला है ना, ये यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये तो हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है, पहले इंसानों की कहानी तक। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जरा सोचिए, एक खूबसूरत बगीचा है जिसे अदन का बगीचा कहते हैं। यहाँ ईश्वर ने पहले इंसान आदम को बनाया। वहाँ 2 बहुत खास पेड़ थे और एक बहुत ही सिंपल सा नियम था, अच्छे बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का फल कभी मत खाना, बस। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक सर्प आता है। वो हव्वा यानी ईव को फुसलाता है और कहता है कि अरे, ये फल खाने से तुम ईश्वर की तरह ज्ञानी हो जाओगे। और बस, हव्वा ने वो फल खा लिया और आदम को भी खिला दिया। और जब ईश्वर को ये बात पता चली तो इसके नतीजे भी सामने आए। तीनों को एक एक श्राप मिला। सर्प को कहा गया कि वो हमेशा पेट के बल रेंगेगा। स्त्री को बच्चे को जन्म देते समय दर्द होगा और पुरुष को अपना पेट भरने के लिए जिंदगी भर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब कहानी में हजारों साल आगे चलते हैं, एक और बहुत ही मशहूर कहानी की तरफ। ये कहानी तबाही और फिर से एक नई शुरुआत की है, जो दुनिया भर की कई संस्कृतियों में आपको सुनने को मिल जाएगी। तो हुआ यूं कि ईश्वर ने देखा कि धरती पर इंसान बहुत बुरे काम कर रहा है, तो उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। और फिर 40 दिन और 40 रातों तक लगातार बारिश हुई। लेकिन ईश्वर की नज़र में एक भला इंसान भी था जिसका नाम था नूह। ईश्वर ने नूह को एक बहुत बहुत बड़ी नाव बनाने को कहा ताकि वो अपने परिवार और हर जानवर के एक जोड़े को उस भयानक बाढ़ से बचा सके। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। हिब्रू कथाओं में नूह है, तो हिंदू धर्म में मनु की कहानी है, मेसोपोटामिया में उथनापिष्टिम है और ग्रीक माइथोलॉजी में ड्यूकेलियन। हर कहानी में एक हीरो है, एक नाव है और एक ऊपर से मिली चेतावनी है। कमाल है ना? अब आते हैं उस शख्स पर जिनकी कहानी दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इनका नाम है इब्राहिम, जिन्हें पहले अब्राम के नाम से भी जाना जाता था। और यही वो वजह है कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इन तीनों को इब्राहिमी धर्म कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही अपनी आध्यात्मिक जड़ें एक ही शख्स से जोड़ते हैं और वो हैं इब्राहिम। तो इसी एक साझा जड़ से कहानी 3 अलग अलग शाखाओं में बट जाती है, जो आगे चलकर 3 अलग अलग धर्मों का आधार बनती हैं। चलिए देखते हैं ये बंटवारा होता कैसे है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इब्राहिम के 2 बेटे होते हैं। पहले उनकी पत्नी सारा की दासी हाजरा से इस्माइल का जन्म हुआ, और फिर सालों बाद जब सारा बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, तब ईश्वर के वादे के मुताबिक उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और यहीं से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सारा के कहने पर इब्राहिम, इस्माइल और उनकी माँ हाजरा को रेगिस्तान में भेज देते हैं,
परीश्वर उनसे वादा करते हैं कि इस्माइल का वंश भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनेगा। दूसरी तरफ इसहाक इब्राहिम के साथ रहते हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह से दो अलग-अलग वंशों की शुरुआत हो जाती है। यहूदी और ईसाई धर्म अपनी जड़ें इसहाक से जोड़ते हैं, वहीं इस्लाम में इस्माइल को अपना आध्यात्मिक पूर्वज माना जाता है। तो देखा कैसे एक ही पिता के दो बेटों से दुनिया के 3 महान धर्मों की धाराएं निकलती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आज की दुनिया में इन पुरानी मिलती-जुलती कहानियों को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमें आज की कई बड़ी-बड़ी मुश्किलों की जड़ तक ले जाता है। आप देखिए, झगड़ा अक्सर इन कहानियों की वजह से नहीं, बल्कि इनको गलत तरीके से समझाने की वजह से होता है। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया है कि हर धर्म में आतंकवादी और कट्टरपंथी लोग जानबूझकर इन धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हैं ताकि लोगों में नफरत पैदा की जा सके। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी कहानियों की जड़ें कितनी गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये हमें बांटने वाली सोच से लड़ने की ताकत देता है। इससे एक दूसरे के लिए सम्मान और हमदर्दी पैदा होती है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आखिर और कौन-कौन सी कहानियां हैं जो हम सब साझा करते हैं, भले ही हम उन्हें अलग-अलग नामों से जानते हो। सोचिएगा जरूर।